हाय दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक्स है क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमारा है समानता, अर्थात लोगों में किस तरह से समानता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में समानता इसका टॉपिक्स हो जाएगा। तो भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है या खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। मतलब कि भारतीय संविधान में समानता का आदर्श रखा गया है, वह नियम बन चुका है, लेकिन लोग सही ढंग से उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। वह पूरी तरह से लागू नहीं हो चुका है, इसमें यही कहा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के समान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। मतलब कि पहले ऐसा कोई कानून नहीं था कि लोगों को दुर्व्यवहार जो किए जाते थे, अछूतों के साथ जो दुर्व्यवहार किए जाते थे, उसके लिए कोई कानून नहीं था। लेकिन अब ऐसा कानून बन चुका है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम प्रावधान है तो कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। मतलब कि कानून सभी व्यक्ति को समान समझता है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक, मतलब कानून सभी को समान आदर दिया गया है, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे काम करने वाली, नौकरी करने वाली महिला हो, सभी को एक जैसी कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, मतलब जहाँ उसका जन्म हुआ है और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता है। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान हो गए, होटल हो गए, दुकान और बाजार आदि सम्मिलित हैं। मतलब कि तीसरा जो कानून है वह उसमें सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। सभी लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा हमारा है अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। मतलब कि अस्पृश्यता क्या है, तो यह एक छुआछूत की कानून था। पहले ये लोग छुआछूत था कि अछूत लोगों को लोग दूर से ही देखकर अपवित्र मान लिया करते थे, उनका उन्मूलन कर दिया गया, मतलब कि उसका खत्म कर दिया गया। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। मतलब कि सरकार ने संविधान द्वारा मान्य जो समानता के अधिकार है उसे दो तरह से लागू किया है। पहला एक कानून बनाकर और दूसरा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को सुविधाहीन समाजों की मदद करके। मतलब कि जिसको सुविधा नहीं मिल रही है वैसे समाजों की मदद करके ऐसे समानता के अधिकार को लागू किया गया। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं।
कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। मतलब कि ये योजना जो चलाई गई है समानता वाला, वे उन लोगों पर चलाई गई है जिसको अतीत में कुछ भी नहीं मिला है, समानता नहीं मिला है, ना ही कुछ ये सब नहीं मिल रहा है, उन्हें अभी मतलब वैसे अवसर प्राप्त दिए गए। मतलब कि पहले जो अछूत लोग थे उनको मंदिरों में जाने में, घाटों पर नहाने में, सार्वजनिक कुओं का उपयोग करने में पाबंदी थी, लेकिन अब उन्हें अधिक अवसर दिए जा रहे हैं। अब लोग वैसे लोगों को मंदिरों में, सभी सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए दिया जा रहा है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया था। ये देखिए, हमारा इसका ऑब्जेक्टिव आप निकाल सकते हैं कि सबसे पहले मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भारत में किस राज्य में किया गया था। तो तमिलनाडु राज्य में किया गया था। और 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 महीने के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए हैं। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि बच्चे पहले खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल ही नहीं लौटते थे, परंतु अब जब स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है तो उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को भी कम करने में भी सहायता मिली है। ये जातिगत पूर्वाग्रह क्या है? मतलब कि जो पहले से चलती आ रही पूर्वाग्रह है कि मतलब कि अछूत नीचे जाति के लोगों के साथ मिलकर खाना नहीं खा सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, ये सब को मतलब कम करने में सहायता मिली है। क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ में भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को भी काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निर्धारण में विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रमों अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मतलब कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी भी उतना सुधार नहीं आया। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीर के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है, और जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमानता स्थिति में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, लोग जानते भी हैं कि कानून का व्यवहार विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपांगता, आर्थिक स्थिति और महिलाओं होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है, कि कोई भी कम नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रांतीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। चलिए देखिए, इधर जो बायां साइड जो दिया हुआ है, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नग्न है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। इसको किसने लिखा है? तो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। चलिए, हमारा दूसरा टॉपिक्स है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे हैं कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। मतलब कि क्या भारत ही ऐसा देश है जहां असमानता पाई जाती है और समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में